आज के इस वीडियो में हम टैली स्टार्ट करना सीखेंगे और टैली के अंदर एक नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं, आज का वीडियो देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिए। और अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं और टैली स्टार्ट करना कैसे करते हैं। स्टार्ट में जाते हैं, ऑल प्रोग्राम, ये प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो टैली स्टार्ट करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे सर्च टाइप कर लीजिए टैली। अगर आपके पास में पहले से ही डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है टैली तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप टैली ERP9 का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है उस लिंक को खोलने में तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टैली ERP9। टैली स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे आपको स्टार्टअप मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा वर्क इन एजुकेशन मोड। अभी हम केवल एजुकेशन पर्पज से ही इस टैली के अंदर काम करेंगे, तो उसको स्टार्ट करने के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा कंपनी इन्फो, उसमें सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। बारी बारी से हम इन ऑप्शनों के बारे में चेक करेंगे कि क्या क्या इन ऑप्शनों के बारे में क्या डिटेल है, सब जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब ये होगा कि पहले से कोई कंपनियां बनी हुई है जिसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, उन कंपनियों को देखना और खोलना, उसमें काम करना, वो सिलेक्ट कंपनी के अंदर आएगा। उसके बाद में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब हो जाएगा नई कंपनी क्रिएट करना। अगर आप नए यूजर हैं या नई अभी अभी टैली सीख रहे हैं, अकाउंट सीख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कंपनी की जरूरत होगी जिसके अंदर आप खाते, आइटम वगैरह, स्टॉक वगैरह लगाकर उन एक्सरसाइज को कर पाओगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ देख लेते हैं क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी के लिए यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे जैसे रेड कलर में जो अक्षर बोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इनके शॉर्टकट है। अगर आप S टाइप करोगे सिलेक्ट कंपनी ओपन हो जाएगी, C टाइप करोगे तो क्रिएट कंपनी ओपन हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्रिएट कंपनी को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे आपको एक पेज दिखाई देगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। उन ऑप्शनों को बारी बारी से हम चेक करेंगे क्या क्या ऑप्शन होता है। सबसे पहले ऑप्शन है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है कि आपका डाटा कहाँ पे सेव होगा। आप जो कंपनी बना रहे हो उसका डाटा कंप्यूटर में किस जगह पे सेव हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुई है। जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से C के अंदर यूजर, पब्लिक और टैली ERP9 नाम से जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर डाटा फोल्डर बना होगा, उसके अंदर आपका डाटा सेव होगा। आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डायरेक्टरी होगी। डायरेक्टरी का मतलब मैंने बता दिया कि आपकी फाइल का डाटा कहाँ पे सेव हो रहा है। सेकंड नंबर है नाम, आप किस नाम से आप फाइल सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जिस कंपनी का, जो भी आप कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मेरा यहाँ पे नवकार कंप्यूटर के नाम से है, नवकार कंप्यूटर 786 के नाम से मैं एक फाइल बना लेता हूँ। फर्स्ट नेम हो गया, आपका फाइल का नाम क्या है या कंप्यूटर में आपको किस नाम से अपनी फाइल का कंपनी का नाम रखना है वो यहाँ पे आ गया। सेकंड नंबर अगला है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब हो जाएगा कि आप जब भी कोई प्रिंटेड कराओगे, बिल बुक है या जो भी आप पार्टी से चेक लोगे या कुछ भी बिल वगैरह दोगे तो वो किस नाम से आएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपकी कंपनी का फुल नेम क्या है। मेलिंग नेम का मतलब हो जाएगा कि आपकी कंपनी का फुल नेम, जिसमें आप जो भी कस्टमर से या पार्टियों से लेन देन करोगे तो वो किस नाम से बिल में आपका प्रिंट होगा, वो सब मेलिंग नेम के अंदर आता है। तो मेलिंग नेम में मैं यही नाम रख लेता हूं। आप चाहो तो अपना पूरा नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर आ जाता है एड्रेस। आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ जसनाथ टावर, न्यू बस स्टैंड, बांदोपरा। फिर यहाँ पे आ जाएगी कंट्री, इंडिया चुन लीजिए। जो भी जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री का नाम यहाँ चुन लीजिए। स्टेट यहाँ पे चुन लीजिए, राजस्थान जैसे मैं चुन लेता हूँ। सभी स्टेट का अलग अलग GST होता है, अलग अलग टैक्स की जो डिटेल होती है या टैक्सेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो मैं अभी राजस्थान से चुन लेता हूँ और यहाँ पे पिन कोड लगा लेते हैं। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फोन नंबर डाल दीजिए। तो यही मैं सेम नंबर ही टाइप कर लेता हूँ। फैक्स नंबर हो तो फैक्स नंबर टाइप कर लीजिए। ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी टाइप कर लीजिए।
ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको लगानी है। इस तरह से ये मैंने टाइप कर लिया है। उसके बाद में आ जाता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये हो जाएगा कि प्रत्येक देश का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है। अपने देश इंडिया का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो 1 अप्रैल 2021 शुरू हुआ है और ये खत्म होगा 31 मार्च 2022। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी फाइनेंशियल ईयर आप जिस फाइनेंशियल ईयर का आप करना चाहते हैं वो फाइनेंशियल ईयर आप टाइप कर लीजिए। समय 1/4/2021 का ही करना चाहता हूँ। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब हो जाएगा कि आप अपना काम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं, वो हो जाएगा बुक बिगिनिंग फ्रॉम। जैसे मैं अभी इसी तारीख को ले रहा हूँ 1/4 को। उसके बाद में सिक्योरिटी कंट्रोल है, ये आगे नेक्स्ट ऑप्शन में अपन चेक करेंगे। अभी तक जो मैंने ऑप्शन बताया वो यहाँ तक है। फिर है करेंसी सिंबल, क्या है वो करेंसी सिंबल देख लीजिए। फॉर्मल नेम क्या है, इंडियन रुपीज है। और सफिक्स सिंबल ऑफ अमाउंट, यानी आप चाहते हैं कि भाई जो अमाउंट आएगा बिल के अंदर उसके आगे रुपए का सिंबल लगाना है या नहीं लगाना। तो मैं अभी यस कर लेता हूं इसको। और यहाँ पे ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी जो सिंबल है और जो रुपए हैं, जो अंकों की संख्या है उनके बीच में स्पेस रखना है या नहीं रखना है। ऑलरेडी यस किया हुआ है। सो अमाउंट इन मिलियन, यहाँ पे ये भी नो किया हुआ है, यानी कि इंडिया में रुपए चलता है यानी इकाई दहाई सैकड़ा के अंदर चलता है, लेकिन बाहर के जो देश है उनके अंदर मिलियन बिलियन ट्रिलियन इस तरह से चलता है। अपने यहाँ पे ये लागू नहीं है तो मैं इसको नो ही रख रहा हूँ। उसके बाद में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यानी दशमलव के बाद में कितनी संख्या तक लेना चाहते हैं। तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या रखना चाहते हैं, जो रुपए वगैरह आएंगे तो उसमें मैंने 2 रखा हुआ है। फिर वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद में कितने वर्ड तक आप डेसिमल इसमें वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल पैसा आएगा, यानी रुपए का जो सब यूनिट होती है, सब रुपए होते हैं वो पैसा है। उसके बाद में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट वर्ड, यानी कितनी संख्या तक आप दशमलव के बाद में कितनी संख्या तक आप उनको शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कि 2 अक्षरों तक, दशमलव के बाद में 2 अक्षरों तक आप इसको शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जो भी मैंने डिटेल लिखी है इस तरह से डिटेल, सिंपल सी डिटेल है, ज्यादा इसमें भारी भरकम नहीं है कि आप इसको याद नहीं रख पाओ या नहीं कर पाओगे। आराम से इजी तरीके से इसको बताया मैंने। एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। एसेट होने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरह से विंडो खुल जाएगी जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ करंट पीरियड, कि आपका 1/4/2021 से 31/3/2022 तक का पीरियड चलेगा, 1 साल का। करंट डेट 1 अप्रैल 2021 है कि आपने जो बुक बिगनिंग आपने व्यापार स्टार्ट किया वो 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपके कंपनी का नाम दिख जाएगा और अभी डेट ऑफ लास्ट एंट्री, अभी तक कोई भी एंट्री नहीं की हुई है तो बता रहा है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्ट कंपनी का मतलब हो जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी आपने स्टार्ट की है, खोली हुई है। गेट ऑफ टैली के अंदर देख लेते हैं, मास्टर्स है, ट्रांजैक्शन है, यूटिलिटीज रिपोर्ट है। सबसे पहले मास्टर्स आएंगे जिसके अंदर आप खाते वगैरह लगाएंगे, स्टॉक का आइटम लगाएंगे। उसके बाद में ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी आपने खाते लगाए हैं या स्टॉक लगाया है उसके आप लेन देन के अंदर यूज करोगे। उसके बाद मिलिट्री है, इंपोर्ट डाटा, बैंकिंग। उसके बाद में रिपोर्ट है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं साल भर के बाद में आप जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। इस साइड के अंदर आप देख सकते हैं F1 सिलेक्ट कंपनी, आप किसी और कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी आप खोलना चाहते हैं उसको ओपन कर सकते हैं। सेट कंपनी का मतलब हो जाएगा कंपनी को बंद करना, यानी जो कंपनी खुली हुई है उसको बंद करना चाहो तो सेट कंपनी कर सकते हैं। तो अल्टर F1 इसका शॉर्टकट है, अल्टर F1 करेंगे या सीधा सेट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगी। वापस से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में जाकर आप अपनी कंपनी को वापस से ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नवकार कंप्यूटर 786, जिसका यहाँ पे आपको कोड भी दिख रहा है 10014 नाम से आ रहा है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह से ही ओपन हो जाएगा। डेट चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे डेट पे क्लिक किया, जैसे 2/4 का आप एंट्री करना चाहते हो तो 2/4 की यहाँ पे एंट्री दिखाई देगी। अगर आप वापस से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 1/4 एंटर करेंगे तो ये टाइप हो जाएगा। उसके बाद में आप पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, पीरियड पे क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। कंपनी इन्फो के अंदर आ जाता है। कंपनी इन्फो के अंदर क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं कि कंपनी में किसी भी तरह का बदलाव कैसे कर सकते हैं। कंपनी में किसी भी तरह का अगर आपको कोई एड्रेस है, नाम है या किसी भी तरह का फाइनेंशियल ईयर है, कुछ भी चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो अल्टर में जाते हैं
और जो जो कंपनी खुली हुई है उस कंपनी के अंदर जिस भी कंपनी में आपको बदलाव करना है उस कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो भी चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है या कंपनी का एड्रेस चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना हो तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मैं एक बार यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये मैंने दूसरा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, ये नंबर चेंज कर लिया, इस तरह से सेव कर लिया। तो जो भी आपको चेंजेस करना है आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया कि कंपनी इन्फो के अंदर जाकर कंपनी इन्फो अल्टर F3 शॉर्टकट है, यहाँ से कीबोर्ड से अल्टर F3 दबाओगे तो ये कंपनी इन्फो खुल जाएगा। उसके अंदर आपको जाना है अल्टर के अंदर, अल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंपनी खुली होगी, उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन मैं बता देता हूँ सिक्योरिटी के लिए। अगर आप कोई कंपनी के अंदर सिक्योरिटी देना चाहते हैं, पासवर्ड देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकते हैं, कंपनी इन्फो में जाते हैं और कंपनी को जो भी बदलाव करना वो अल्टर में जाते हैं और कंपनी इन्फो में जाते हैं। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे आ जाइए यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पे नो किया हुआ है उसकी जगह यस करेंगे और किस नाम से जो यूजर है जो अकाउंटेंट है उसका क्या नाम है, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ एडमिन या राम लिख लेता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड जो भी आपको पासवर्ड देना वो पासवर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा कि जो यूजर है उसका नाम लिख लीजिए या जो भी आपको यूजर नेम देना है वो लिख सकता है। यहाँ पे पासवर्ड एक बार लिखा, 2 बार सेम टू सेम पासवर्ड लिखना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग मिलेगी कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल एंटर योर डाटा इन SSC पर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पासवर्ड आप सोच समझ कर दीजिए, ऐसे पासवर्ड देना है जो आपको याद रहे, हमेशा याद रहे। और अगर आप एक बार ये पासवर्ड भूल जाते हो तो ये इसका टैली वापिस से आपका डाटा रिकवर करने में सक्षम नहीं होगी। ठीक है, तो ये पासवर्ड ऐसे देने चाहिए जो आपको इजी तरीके से याद रहे और किसी को पता भी नहीं चले। तो एंटर करते हैं इस तरह से और एंटर करके इसको सेव कर लेते हो। तो ये इस तरह से मैंने पासवर्ड लगा दिए हैं। ये वापस से एक बार रीलोड करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड लगा दिया, ओपन कर दिया। अब एक बार कंपनी बंद करके चेक कर लेते हैं ये पासवर्ड लगा या नहीं लगा। तो यहाँ पे अल्टर F1 सेट कंपनी करते हैं, सिलेक्ट कंपनी में जाते हैं और कंपनी को देख लेते हैं। जैसे ये नवकार कंप्यूटर 706 14 नंबर जो मेरी कंपनी बनी हुई है इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ उल्टा सीधा कुछ पासवर्ड लगा लेते हो तो इस तरह से ये फाइल ओपन ही नहीं होगी, अपनी कंपनी क्रिएट जो की थी वो ओपन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप सही लगाते हो 1 2 3 तो तभी ओपन होगी। तो आपने देखा कि कैसे आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। अगर सिक्योरिटी में कुछ पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो तरीका वही है, F3 कंपनी इन्फो में जाना है, अल्टर ऑप्शन में जाना है, कंपनी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर पासवर्ड हटाना है तो यस की जगह नो कर दो और पासवर्ड नहीं हटाना है केवल नाम चेंज करना है तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे चेंज करके यूज कर सकते हैं। तो अभी मुझे पासवर्ड चेंज नहीं करना है तो आराम से आप देख सकते हैं। तो मैंने 2 ऑप्शन आपको बताए हैं कि कंपनी में किसी भी तरह का बदलाव करना हो या कंपनी में सिक्योरिटी लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। अब आगे ऑप्शन देख लेते हैं कि कंपनी में टेलीवॉल्ट पासवर्ड कैसे लगाते हैं। टेलीवॉल्ट पासवर्ड, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको जाना है कंपनी इन्फो के अंदर ही। मैं कंपनी इन्फो में सभी ऑप्शन बता रहा हूँ। कंपनी इन्फो में आप कंपनी का बदलाव कर सकते हैं या सिक्योरिटी लगा सकते हैं, टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगा सकते हैं, कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। ये सब काम आप कंपनी इन्फो के अंदर ही कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ चेंज टेलीवॉल्ट पासवर्ड के अंदर। अब चेंज टेलीवॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, टेलीवॉल्ट पासवर्ड को समझने के लिए मैं एक बार सिलेक्ट कंपनी में जाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक 1006 नाम से जो फाइल है उसका कंपनी का नाम यहाँ पे ..** बना हुआ है, ना ही उसका फाइनेंशियल ईयर बता रहा है। तो अगर आपको इस तरह की कोई सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो आप इस टेलीवॉल्ट पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगाने के लिए आपको जाना है कंपनी इन्फो के अंदर, अल्टर के नीचे है चेंज टेलीवॉल्ट पासवर्ड, इस पे क्लिक कर लीजिए। जिस कंपनी का आपको टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, पासवर्ड लगाइए। जैसे मैंने 1 2 3 दे दिया, 1 2 3 आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये पासवर्ड लगाओगे तभी ये फाइल ओपन होगी। टेलीवॉल्ट पासवर्ड की एक खासियत है, आप नोट कर लीजिए कि जितनी बार आप टेलीवॉल्ट पासवर्ड का यूज करोगे उतनी बार आपकी एक नई डुप्लीकेट कंपनी बन जाएगी। अगर आप नए टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगा रहे हो या चेंज कर रहे हो या हटा रहे हो तब हमेशा बार बार जितनी बार आप टेलीवॉल्ट पासवर्ड का यूज करोगे उतनी बार नई एक डुप्लीकेट कंपनी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अभी बनाया है, तो यहाँ पे देखो एक क्रिएटेड न्यू कंपनी बन गई है,
1015 नाम से, यानी 14 के नाम से पहले से बनी होती है, 15 नाम से कंपनी बन जाएगी। यानी आप टेलीवॉल्ट पासवर्ड का यूज कर रहे हो तो जो पहली कंपनी है वो वैसे की वैसे रहेगी और जो दूसरी बनेगी उसके अंदर टेलीवॉल्ट पासवर्ड का यूज हो रखा होगा। अब इसको चेक करने के लिए मैं एक बार कंपनी को बंद कर लेता हूं और सिलेक्ट कंपनी के अंदर जाता हूं। सिलेक्ट कंपनी देखो यहाँ पे जो 15 नंबर है यानी 10015 नाम से है, वो अपनी जो कंपनी आप खोल कर रखे थे नवकार कंप्यूटर एनालिटिक्स, उसकी एक डुप्लीकेट बन गई है जिसके अंदर टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगा हुआ है। तो आप चाहो तो दोनों में से एक रख सकते हैं, अगर आप इनका यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ये जो टेलीवॉल्ट पासवर्ड इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे टेलीवॉल्ट पासवर्ड पहले मांगेगा तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे लगा लीजिए। फिर आपका जो यूजर नेम था वो यूजर नेम लगाइए, जैसे राम और 1 2 3 दिया था मैंने, तो ये ओपन कर दीजिए। तो इस तरह से आप कंपनी को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एस्केप करके बाहर आ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगाया है इसको मुझे ये कंपनी डिलीट ही करनी है, मुझे डुप्लीकेट नहीं रखना है, तो किसी भी कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं उसको जानने के लिए आपको राइट साइड के अंदर देखो F3 कंपनी इन्फो ऑप्शन में जाना है और इसके अंदर अल्टर ऑप्शन में जाना है। कंपनी को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे कंपनी की डिटेल दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड के अंदर अल्टर के साथ में डी प्रेस करना है, अल्टर के साथ में डी प्रेस करना है, डी फॉर डिलीट। तो ये यस करेंगे, एक बार और पूछेगा, यस करने से ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कंपनी में जो 15 नंबर मेरे फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। ओनली फॉर जो पहले 14 नंबर थी वो ओपन हो रही है। तो आपने आज के इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के लिए मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं टैली का सॉफ्टवेयर और उसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आज के इस वीडियो में हमने कंपनी टैली कैसे स्टार्ट करते हैं, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी में कैसे बदलाव करते हैं और कंपनी में सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, टेलीवॉल्ट पासवर्ड कैसे लगाते हैं और लास्ट में हमने सीखा कि टैली में जो कंपनी बनी हुई है उसको कैसे डिलीट करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।